जय हिंद साथियों, मैं आपका शिव यादव फौजी। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जो भगत सिंह फिजिकल एकेडमी कैडेट से आज इन लोगों का वर्कआउट था 400 मीटर की रेपिटेशन। ठीक है भाई, तो मेरे जितने भी साथी जो भी एथलीट तैयारी करते हैं उन लोगों को कई लोगों की शिकायत रहती है कि बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बता, अगर आपकी बॉडी टाइट पड़ती है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आप 400 मीटर की रेपिटेशन लगाते हो, 86 मीटर की रेपिटेशन लगाते हो, या कई लोग 1000 मीटर की रेपिटेशन लगाते हैं, तो आप लोगों को जो 400 मीटर की रेस्ट टाइम रहता है ना, उस रेस्ट टाइम को कम कर देना। तो कई लोग जो रेस्ट टाइम देते 2.5 मिनट का देते, तो आपको कम रेस्ट टाइम में लगाओगे। तो आप लोग कम रेस्ट टाइम में अगर रेपिटेशन लगाओगे तो जो आपकी बॉडी टाइट होती है उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। जो आपका लैक्टिक एसिड है ना, वो जमने की क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो आपको कम रेस्ट टाइम में लगाना है उसको। तो आप कम रेस्ट टाइम में लगाओ तो आपकी बॉडी टाइट होने की क्षमता कम हो जाएगी। झूठ बोलते वो लोग कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो, आपकी 1600 मिनट 4:50 में आएगी या 4:40 में जाती है, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, वे सब झूठ है। आपको ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, बहुत रेपिटेशन लगाने, बहुत दम से पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके जो भी आपकी 1600 मीटर है, 800 मीटर है, उसकी टाइमिंग फिक्स आ पाती है। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा भाई। और दूसरा, बॉडी टाइट होने का कारण एक ये भी होता है कि आप लोग पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पानी के अंदर होता है ऑक्सीजन। अगर पानी आप कम लोगे तो आपका जितना कम ऑक्सीजन कम पहुँचेगा उतने लैक्टिक एसिड ज़्यादा जमेगा। अरे लैक्टिक एसिड कब जमता है? अब अभी शोषण होता कि नहीं होता? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो आपका ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो लैक्टिक एसिड कम जमेगा। ये बिल्कुल टेक्निकल रीजन है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ पानी कम से कम 7 से 8 लीटर पिए। और दूसरा, आपका हीमोग्लोबिन, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड जमने के ऊपर। और तीसरा, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, कम रेपिटेशन में कितनी आप रेपिटेशन लगा रहे, कम रेस्ट टाइम में। ये 3 चीज़ों का रोल है मेरे भाई। जो लड़कों का हीमोग्लोबिन होना चाहिए उसका काउंटिंग 15-16 के ऊपर होना चाहिए। इससे कम है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थकावट होगी और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। और कम से कम गर्मी का मौसम चल रहा है, कम से कम 8 लीटर पानी पीना ही पीना है। पानी कम से 7 से 8 लीटर पानी पीना है भाई सब। पानी ज़्यादा पियोगे तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और लैक्टिक एसिड कम जमेगा। ठीक है भाई। एथलीटों की 2 ही शिकायत रहती हैं। मरना हर कोई चाहता है, लेकिन उनकी सिर्फ 2 ही शिकायत होती है। हमें बॉडी टाइट पड़ती है बहुत ज़्यादा, हम आखिरी में खींचते समय, और दूसरा हमें सांस फूलती है बहुत ज़्यादा। तो आपकी सांस फूलती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी अपनी एंड्योरेंस पावर को बढ़ाना है। जैसे हमने कहा 400 मीटर की आज पेस रनिंग है, या फिर आज 1000 मीटर की पेस रनिंग है। ठीक है, उसकी भी जो मैं रेस्ट टाइम देता हूँ 2.5 मिनट, उसको कम करो। जैसे आप कंपटीशन के नज़दीक पहुँचोगे ना तो अपने रेस्ट टाइम को कम करते जाओ धीरे धीरे। कई एथलीट जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं, जो स्टेट लेवल के एथलीट या फिर जो भी होंगे, वो 45-40 सेकंड की रेस्ट टाइम में अपने रेपिटेशन लगाते हैं। वो सिर्फ 400 मीटर रेस्ट टाइम लगा के रेपिटेशन, उन्हें हल्का 10 ही कदम पैदल चले, फिर उनका स्टार्ट हो गया। 10 ही कदम पैदल चले अपना, फिर उनका स्टार्ट हो गया। तो कम रेस्ट टाइम लगाओ तो आपकी एंड्योरेंस पावर बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। सांस फूलना कोई बड़ी वो नहीं है, सांस बनाना एक अचीविंग है। उसको अचीव करके बनाया जाता है सांस। कोई ऐसे तो नहीं कोई दवा वगैरह से मिलती हो। उसको आप जितना मेहनत करोगे वो मेहनत के दम पे अचीव होती है आपकी स्टेमिना, एंड्योरेंस पावर। तो यही भाई एंड्योरेंस, जिसको सांस चलना बोलती, कम रेस्ट टाइम में रेपिटेशन लगाएं, आपकी एंड्योरेंस पावर बढ़ेगी। और जोर तो लगाना ही पड़ेगा, और प्रोटीन तो आपको अच्छा खासा लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे 70% रोल होता है मेरे भाई प्रोटीन का। सांस भरती फिर जोर लगता ही नहीं। सांस भरेगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना सांस। कहीं ना कहीं आप डाइट नहीं ले रहे होगे, उस हिसाब से आप डाइट नहीं ले रहे होगे। ये भी तो रीजन हो सकता है आपका। इधर देखो मेरे भाई, एक एथलीट का जो एथलीट बनता कैसे, एथलीट देखो इधर देखो, सबसे बेस्ट होता है उसका क्या, उसकी डाइट, उसका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा है, ट्रेनिंग शेड्यूल। ठीक है ना, डाइट, ट्रेनिंग शेड्यूल, उसकी रिलैक्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इन तीनों का संयम मिलाकर के एक एथलीट बनता है। ये 3 दोनों में कहीं ना कहीं अगर चूक हो रही होगी तो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी, एथलीट नहीं बनेगा। जैसे आपने कहा कि भाई हम ट्रेनिंग शेड्यूल अच्छा है, लेकिन हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही, तो कहीं ना कहीं आप डाइट नहीं ले रहे हो। उस हिसाब से आपका वेट कितना 70 की